कैसे जाए? झरना जम गया तो दरिया तक कैसे जाए? समुद्र तक कैसे जाए? साधन, भजन, गुरु मंत्र का जप, गुरु की सेवा, ये सब उस जमी हुई बर्फ को पिघलाने के उपाय हैं। बर्फ का बड़ा टुकड़ा पड़ा हो समुद्र किनारे पर, फिर भी समुद्र से वो एक नहीं हो पाता, क्योंकि जमा हुआ है। सागर दूर नहीं है। गुरु के लिए तुलसीदास जी ने कहा है, कृपा सिंधु गुरु विवेक सागर जग जाना। सागर दूर नहीं है, हम ही बर्फ की तरह जमे हुए हैं। जरूरत है पिघलने की। भक्ति सेवा वो गला देगी। जरूरत है अपनी आंखों पर से दूसरों के दिए हुए चश्मे उतारने की। जरूरत है अपनी आंखों पर से पत्थर के चश्मे उतारने की। जरूरत है अपनी मोरपंखी आंखों को बदलने की। जैसे नेत्रहीन व्यक्ति प्रकाश के बारे में नहीं सोच सकता कि प्रकाश कैसा होता है, उसी प्रकार श्रद्धा और भक्ति की आंख से विहीन व्यक्ति वो नहीं समझ पाता कि गुरु की महिमा क्या है, गुरु क्या है, गुरु कैसे हैं, गुरुदेव कितना हमारा भला चाहते हैं। कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को कहा कि संपत्ति के मोह से प्रमाद में डूबे हुए व्यक्ति को परलोक नहीं सूझता। संपत्ति माने रुपया पैसा ही नहीं, संपत्ति माने आसुरी संपत्ति, जो गीता में बताई 16वें अध्याय में। उसमें डूबे हुए व्यक्ति को परलोक नहीं सूझता, अपना कल्याण नहीं सूझता है। अगर सजाग संभल जाए तो हो सकता है उसको दिखने लग जाए। जैसे साधकों को सत्संग सुनते हैं एक बार तो फिर दीक्षा लेने की इच्छा होती है, दीक्षा लेते तो फिर शिविर में आने की इच्छा होती है, और शिविर में एक बार आते हैं तो बार बार आने की इच्छा होती है। यहाँ कई ऐसे साधक बैठे हैं, मैं उनके चेहरे जानता हूँ, वो कई बार शिविर में आ चुके हैं। जो एक बार नहीं पर 5 बार 8 बार 10 बार शिविर में आए हैं और आते रहने की इच्छा बनी रहती है, वो हाथ ऊपर करें। इतने सारे साधक हैं, देखो इतने हैं जो बार बार आते हैं, बस हाथ नीचे करें। प्रेम है गुरुदेव के लिए, श्रद्धा है और वो बढ़ रही है। ये साधक सभी जानते हैं कि सत्संग की पुस्तकें पढ़ने को ही ज्ञान नहीं कहा जाता है। नॉलेज अलग है, अंडरस्टैंडिंग अलग है, दोनों में फर्क है। एक जानकारी मिल जाएगी पुस्तक के पढ़ने से, नक्शा देखने से जानकारी मिल जाएगी कि दिल्ली इस डायरेक्शन में है, मुंबई इस डायरेक्शन में है, हमको जहां जाना है वो इस तरफ है, इतना किलोमीटर है, ये डायरेक्शन मिलेगी, दिशा मिल जाएगी। परंतु नक्शे में बंबई के बिंदु पर हाथ रख देने से बंबई नहीं पहुंच जाएंगे। एक महिला ने अपने पति को कहा कि बच्चों की छुट्टियां चल रही है, अड़ोसी पड़ोसी सब लोग बच्चों को लेकर घूमने गए हैं, कोई मसूरी गया है, कोई किसी हिल स्टेशन पर गया है, तो आप हमको लेकर क्यों नहीं चलते घूमने फिरने? तो 2-3 दिन से रोज कह रही थी, तो वो आदमी गया बाजार में, बोले मैं तेरे को ले चलूंगा पक्का। पत्नी राजी हो गई, सामान तैयार करने लगी, वो बाजार में गया और वर्ल्ड मैप लेकर के आया, फैला दिया पत्नी के आगे, बोले तेरे को सिंगापुर जाना है तो ये रहा, हांगकांग जाना है तो ये रहा, यूएसए जाना है तो ये रहा, यूके जाना है तो ये रहा, घूम ले तू, इधर ही घूम ले। अब आप सोचो, नक्शे में यूके, वर्ल्ड मैप के नक्शे में यूके या यूएसए या कुछ भी, तो उसमें थोड़ी आदमी घूम पाएगा। तो सदगुरु के बिना सब नक्शे की तरह है, बाकी अनुभव नहीं हो पाएगा। मील का पत्थर मंजिल नहीं है,
मील का पत्थर तो दिखाता है कि इतना किलोमीटर है। मील के पत्थर को मंजिल मानकर बैठ जाए कि हाँ 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 दिल्ली आ गया, दिल्ली आ गया, दिल्ली आ गया, बैठो बैठो बैठो, उतरो। एक आदमी को आगरा जाना था, बस में बैठा। आगरा से पहले थोड़ा किलोमीटर पहले बस कहीं रुकी, होटल पे खाने पीने को लोग उतरे। फिर जब बस थोड़ा चली तो किसी ने रेडियो ऑन किया, तो रेडियो में आया ये आकाशवाणी आगरा है। तो वो आदमी उतर गया, कंडक्टर को बोल के गाड़ी रोक, आगरा आ गया, आकाशवाणी आगरा है, उतर गया। कोई छोटा सा नगर था, एक पैडल रिक्शा वाले को कहा कि मेरे को ताजमहल जाना है। वो भी ठग था, उसने बिठा दिया, बैठो बैठो साहब बैठो। बिठाया, 2-4 चक्कर खिलाए और एक जगह उतारा। बोले यहाँ से थोड़ा सीधे जाके दाएं मुड़ना, सामने ताजमहल है। वो बेचारा सीधा जाके दाएं गया, पर ताजमहल तो क्या कुछ था ही नहीं। पर एक दूसरा उसके जैसा ही आदमी मिल गया। उसको पूछा भाई साहब ताजमहल कहाँ है? वो बोला मैं सुबह से कुतुब मीनार ढूंढ रहा हूं। अब वहां कहां कुतुब मीनार है? तू मुझे कुतुब मीनार दिखा, मैं तेरे को ताजमहल दिखाऊं। तो वहां नहीं है। तो नॉलेज माने जानकारी, और जानकारी के विपरीत तर्क दिया जा सकता है। जैसे न्यूटन ने जानकारी दी तो आइंस्टाइन ने उनकी जानकारी को थोड़ा थोड़ा गलत करके उसको और आगे बढ़ाया। देखो, जानकारी के विपरीत तर्क दे सकते हैं, परंतु समझ को छीन नहीं सकते। ध्यान दें, समझ को तर्क खंडित नहीं कर सकता है। समझ आ गई, अनुभव हुआ। जैसे आग को छूने से, आग में हाथ डालने से जलते हैं, ये अनुभव हो गया। अब कोई विद्वान आकर लाख तर्क देकर कहे कि आग ठंडी है, आग ठंडी है, आप हाथ डालकर देखो आग ठंडी। अरे बोले तू जा, तू कितने भी तर्क दे, पर मेरे को अनुभव है, आग में हाथ डालो तो हाथ जलता है। समझ को कोई तर्क खंडित नहीं कर सकता है, जानकारी को कोई कर सकता है। इसलिए गुरु के सानिध्य की बहुत जरूरत है। समझ माने वृक्ष की जड़ें गहराई में पहुंच गई, अब उस वृक्ष को कोई हिला नहीं सकता, उसको कोई उखाड़ नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है। तो हम इतना जरूर करें, आश्रम में आए हैं तो अपने मन को अतीत से मुक्त रखें। आप सोचो, कोई आदमी कार चलाने ड्राइविंग सीट पर बैठे और अपने सामने एक बड़ा आईना रख दे तो कार चला पाएगा? क्योंकि पीछे का दिखता रहेगा, कार कैसे चलाएगा? आगे का दिखना चाहिए दृश्य, रास्ता। तो अपने मन को अतीत से मुक्त रखें और शब्दों से अपने को मुक्त रखें। व्यर्थ के शब्द न बोलकर जब भी अवकाश मिले जप करने बैठ जाएं। वाचिक जप की महिमा है, मानसिक जप की महिमा है, मन में भी कर सकते हैं। और मानसिक जप, उसके बारे में तो ऐसा वर्णन है कि वाचिक जप से भी मानसिक जप का 100 गुना ज्यादा प्रभाव है। वाचिक से उपांशु 100 गुना, उपांशु से मानसिक कई गुना ज्यादा है। तो कभी बैठे हो ना, तो जरूरी नहीं है कि पास वाले से बातें ही करना। कहाँ से आए हो, कब तक रुकोगे, 16 की टिकट है कि 17 की है, 18 की है, कब की है? अच्छा तो क्यों जा रहे हो 16 को, 17 को क्यों नहीं? मैं तो 15 को जा रहा हूँ, तुम कब जा रहे हो? तुमको कोई पूछे ना कब जा रहे हो, बोले मेरे को जाना ही नहीं है, मेरे को गुरु जी के चरणों में ही रहना है। मेरे तीर्थ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। बलि राजा जैसी आत्मनिवेदना शक्ति। बलि राजा ने कैसा आत्मनिवेदन किया, समर्पण